Hello, dear students. This is your new English moral story. You listen carefully. Okay, understand. So, the ant and the cricket. The ant and the cricket. It means चींटी और झिंगूर. चींटी और झिंगूर. ये चींटी है और ये झिंगूर है. देख लीजिए, पिक्चर भी है ताकि अच्छा से समझ में आए. आगे हम लोग इसको स्टोरी के थ्रू हम लोग सही से समझते हैं. आप क्या करेंगे, डेली आप ना मेरा वीडियो को सिर्फ सुन के ही सीखेंगे. सुनेंगे डेली कहानी को. मैं क्या करता हूँ, रीडिंग करके फिर इसका मतलब समझाता हूँ. अगर रीड करके मतलब समझ में आता है तो आप इंग्लिश स्पीकिंग भी करना सीखेंगे, इंग्लिश पढ़ना भी सीखेंगे, है ना. नए नए वोकेबलरी भी जानेंगे. कितनी अच्छी बात है ना. इसी तरह से आप इंग्लिश अच्छा से इम्प्रूव कर सकते हैं. ज़्यादा इधर उधर मत भटकिए. दिस इज योर गुड वीडियो फॉर योर लर्न इंग्लिश. ओके, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं. चैनल में न्यू तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये चैनल बहुत ही उपयोगी है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. आगे पिक्चर तो ही देख ही लिया आप लोगों ने. अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं. It was high summer and the weather was fairly hot. आप लोग ना ध्यान से ना सिर्फ सुनने पे ध्यान दीजिए. मैं पढ़ रहा हूँ और आप ध्यान से सुनिए. इनका मतलब समझिए, इनको सुनिए. कहाँ क्या यूज हुआ है उन पर फोकस नहीं कीजिए, बट आपको ध्यान से सुनिए. सुनते ही आप इंग्लिश सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, अगेन स्पीक. ध्यान से यू लिसन. It was high summer and the weather was fairly hot. गर्मी का मौसम था और मौसम काफ़ी गर्म था. An ant was busy carrying corn grains to hole. एक चींटी मकई के दाने अपने बिल में ले जाने में व्यस्त थी, बिजी थी. She was storing food for the coming cold season. वह आने वाले ठंड के मौसम के लिए भोजन जमा कर रही थी, इकट्ठा कर रही थी, स्टोर कर रही थी. आप लोग कमेंट करना कि क्या बचपन में आप लोग भी ऐसी स्टोरी सुना था, ऐसा स्टोरी सुना था तो जरूर बताना. क्या, क्योंकि जब हम छोटे थे उस समय मैंने इस स्टोरी को सुना था, है ना, पढ़ा था. और आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश में. मैंने तो हिंदी में सुना था, मैं आपको इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ. जस्ट नियर बाय सेट क्रिकेट ऑन अ स्मॉल ग्रीन प्लांट. पास ही एक छोटा सा हरा पौधा था जिस पर एक झिंगूर बैठा था. ही वॉज सिंगिंग मैरिली एंड एंजॉइंग हिमसेल्फ. वह खुशी से गा रहा था और मौज मस्ती कर रहा था, झूम रहा था. All of a sudden he caught sight of the ant. Sight of the ant. It means अचानक उसकी जो नज़र चींटी पर पड़ी. किसकी नज़र? झिंगूर की नज़र. किस पर पड़ी? चींटी पर पड़ी. And he said to her, why are you toiling so hard in the hot sun? It means वो कह रहे हैं कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, है ना. उसने उससे कहा कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो इस तपती धूप में. कम ऑन हैव सम फन. कम ऑन हैव सम फन. इट मीन्स आओ, आ जाओ, थोड़ा मज़ा करते हैं, मज़े करते हैं, मस्ती करते हैं. कौन कह रहा है? झिंगूर कह रहा है. किसे? क्रिकेट, मतलब चींटी को, आंट को. थैंक्स मिस्टर क्रिकेट. धन्यवाद मिस्टर झिंगूर. आई कैन नॉट वेस्ट एनी टाइम. आई कैन नॉट वेस्ट एनी टाइम. मैं समय बर्बाद नहीं कर सकता. कैन नॉट, सकता, नॉट, नहीं. आई कैन नॉट वेस्ट एनी टाइम. मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता, अपना कोई भी समय बर्बाद नहीं कर सकता. I am storing food for the coming winter season. ठीक है, तो कह रहे हैं कि मैं आने वाले सर्दियों के मौसम के लिए भोजन जमा कर रहा हूँ.
इफ आई डोंट डू इट नाउ आई विल हैव टू गो विदाउट फूड देन। कह रहे हैं कि अगर मैं अभी ऐसा नहीं करता, अगर मैं अभी ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे तब बिना भोजन के रहना पड़ेगा, है ना, विदाउट फूड देन, तब। आई pity you indeed, you do not को डोंट ही बोल सकते हैं, you don't know the value of fun। मुझे तुम पर सचमुच दया आती है, मुझे तुम पर, आई pity you indeed, ये कौन कह रहे हैं, चीटी, मुझे तुम पर सचमुच दया आती है, तुम मौज मस्ती का मूल्य नहीं जानते। यू डू नॉट नो यू द फन, मौज मस्ती की अच्छा ये वो कह रहे हैं, क्रिकेट कह रहे हैं। आई pity you indeed, you do not या don't know the value of fun, रिमार्क द क्रिकेट। अच्छा, क्रिकेट ने कहा कि मुझे सचमुच दया आती है, तुम मौज मस्ती का जो है कि मूल्य जानते ही नहीं हो, है ना। ये किसने कहा, झिंगुर ने कहा, क्रिकेट ने कहा कि तुम मौज मस्ती का मूल्य ही नहीं जानते हो, क्या होता है मौज मस्ती। आजकल के लड़के, आजकल के लड़कियां लड़की ऐसे ही होते हैं, उन्हें लाइफ को किसी तरह मज़े करना है। भाई लाइफ को मज़े, पहले कुछ कर लो लाइफ में, तब लाइफ को मज़े करना, ठीक है। माँ बाप के पैसे से मज़े करने से फ़ायदा क्या है, अपने पैसे से मज़े करो ना, है ना, ये बात है। देन द aunt did not pay heed to the cricket's words and went on with her work। अब हुआ क्या, अब वो चींटी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, चींटी ने झिंगुर की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम करती रही। डेज पास्ट फॉलोड बाय वीक्स एंड मंथ्स। अब हुआ क्या, दिन बीतते गए, फिर सप्ताह और महीने भी बीत गए, और बाद में द विंटर वॉज अबाउट टू सेट इन, है ना, मतलब कि अब क्या हो गया, अब सर्दी आने वाली थी। सर्दी क्या होने वाली थी, आने वाली थी। द क्रिकेट हैड नॉट कलेक्टेड एनी फूड। झिंगुर जो था वो कोई भी फूड को बचा के नहीं रखा था, इकट्ठा नहीं किया था, है ना। झिंगुर ने कोई भी भोजन इकट्ठा किया ही नहीं था सर्दियों के लिए। When it was midwinter, the weather was very cold and plants had lost most of their leaves। Understand? जब सर्दियों का मध्य था, जब मतलब सर्दी मध्य में आ गया था, बीच सर्दी आ गया, जब अधिक सर्दी होने लगता है, मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा था और पौधे ने अपनी अधिकांश पत्तियां, जो अधिक से अधिक जो पत्तियां वो धीरे धीरे खो दी थी उस समय, ठीक है। ठंडी के मौसम में पत्ते गिर रहे थे। तो अब क्या हुआ, द क्रिकेट फाउंड इट हार्ड टू गेट एनी फूड। तब जो है कि क्रिकेट, तब जो कि वो जो झिंगुर थे, झिंगुर को भोजन तो मिल ही नहीं रहा था, भोजन का मिलना मुश्किल हो गया था, है ना। भोजन को मिलना क्या हो गया था, मुश्किल हो गया था। किनको, झिंगुर को परेशान हो गया। आप पिक्चर में भी देख सकते हो कितना परेशानी होकर इधर उधर झिंगुर भटक रहा है और चींटी अपना गम घर में है। अब देखो आगे क्या हो रहा है। सो ही हैड टू रिमेन हंगरी फॉर 2 days। इसलिए उसे 2 दिन तक भूखा रहना पड़ा। अब आगे, फीलिंग हेल्पलेस द क्रिकेट वॉज रिमाइंडेड ऑफ द हार्ड वर्किंग आंट। अब देखो, असहाय महसूस करते हुए झिंगुर को मेहनती चींटी की याद आ गई उस समय, है ना, याद आ गई। सो इसलिए ही थॉट ऑफ गोइंग टू हर एंड बेक सम फूड। तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने उसके पास जाकर कुछ खाने की भीख मांगने की कोशिश करने लगा, मांगने की सोचने लगा, ठीक है। उन्होंने ये सोचा कि अब तो भाई यही करना होगा, उनके पास जाके मांगने का मतलब कोशिश करने लगा, मांगने लगा, ठीक है। अब उनके पास जाने का मतलब सोच लिया, मन में थाउट ही किया है, विचार ही किया है। ही वेंट टू हर प्लेस एंड नॉक्ड एट द डोर। ओके, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान से समझो। वो क्या हुआ,
वो उसके घर गया और दरवाज़ा क्या किया, खटखटाया। द आंट ओपन इट एंड सेड, हेलो मिस्टर क्रिकेट, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, व्हाट्स ब्रिंग यू हियर। इट मीन्स जो क्रिकेट ने खटखटाया दरवाज़ा, चींटी ने दरवाज़ा खोला और कहा, नमस्ते मिस्टर झिंगूर, आप यहाँ क्यों आए हो। कौन पूछ रहे हैं, चींटी, है ना, कि आप यहाँ क्यों आए हो, है ना। अब देखो क्या हो रहा है आगे। ये कह रहे हैं, आई एम डाइंग ऑफ हंगर सिस्टर। अब देखो क्या कह रही है, मैं भूख से मर रही हूँ बहन। अच्छा हमने सोचा लड़का है, चलो फिर मर रहा हूँ बहन। तो यहाँ पे है कि आई एम डाइंग ऑफ हंगर सिस्टर, मैं भूख से मर रहा हूँ सिस्टर। बी काइंड टू गिव मी सम फूड टू ईट, है ना, सम फूड टू ईट। कृपया मुझे खाने के कुछ खाने को दो, क्या कुछ खाने को दोगे, है ना। मतलब मैं भूख से मर रही हूँ सिस्टर, मुझे कुछ खाने को दो। यहाँ पे लिखा है, आई एम डाइंग ऑफ हंगर सिस्टर, बी काइंड गिव मी सम फूड टू ईट। ओके, मैं भूख से मर रहा हूँ सिस्टर, क्या आप मुझे कुछ खाने के दोगे, कुछ खाने को दोगे। नेक्स्ट है, आई डिड नॉट स्टोर एनी फूड ड्यूरिंग समर। उसने कहा कि मैंने गर्मियों के दौरान कोई खाना जमा नहीं किया। फुलिशली आई केप्ट सिंगिंग एंड हैविंग फन, रिप्लाइज द क्रिकेट। ओके, उसने कहा कि मैं मूर्खता से मैं गाती रही, मतलब गाते रहे, मुस्कुराते रहे, है ना, मैं मूर्खता से गाता रहा, मुस्कुराता रहा, मज़े करते रहा, बट मैंने भोजन को इकट्ठा नहीं किया। मज़ा मस्ती कर रहा, देखे भी कुछ समय पहले क्या हो रहा था, है ना, मज़े कर रहा था क्रिकेट। द डांस द विंटर अवे, द डांस द विंटर अवे, है ना, फिर सर्दी का मज़ा नाचते हुए गुजारो। कौन कहा, चींटी ने कहा। वी आंट्स नेवर बोरो और लैंड। देखो कह रहा कि हम चींटियाँ कभी उधार नहीं लेती हैं और ना ही उधार देती है। कौन कहा, चींटी कहा कि हम ना ही कभी उधार लेते हैं और ना ही किसी को देते हैं। सेइंग सो द आंट क्लोज द डोर, यह कहकर, इतना कहकर चींटी ने अपना दरवाजा को क्या कर लिया, बंद कर लिया। द पुअर क्रिकेट वेंट अवे सैड एंड हंग्री, बेचारा झिंगूर, बेचारा झिंगूर उदास और भूखा चले गया। मोरल, नो पेन नो गेन, बिना कष्ट के कोई भी लाभ नहीं। अगर कष्ट नहीं करोगे कभी भी कुछ गेन नहीं कर पाओगे, कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। कितना अच्छा लगा ना, मोटिवेशन था ना, है कि नहीं, इंस्पिरेशनल था, मोरल था। तो आप लोग कमेंट कीजिए कैसा लगा और जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।